ऐसे समाज से आपको मिलाएंगे जिस समाज को किसी भी तरीके का हक नहीं दिया गया हमारे देश में, और तकरीबन 70-80 साल से ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और सूचीबद्ध होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अंग्रेज़ी सरकार की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ थे तो इन लोगों की जो जाति है आहरिया जाति, ये लोग हमारे देश की लड़ाई में बहुत ज़्यादा साथ दिया था हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, जिससे अंग्रेज़ सरकार जो है वो डर गई थी और इन लोगों को एक तरीके से क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था, क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया जिसके चलते इन लोग पूरे हमेशा से एक नज़रअंदाज किए गए, आज़ादी के बाद भी नज़रअंदाज किए गए। लेकिन अब जितनी भी सरकारें आई, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, कहीं से भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब ये लोग 2.5 महीने से लखनऊ में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभी हाल ही में इन्होंने ट्रेन रोकी, जब कुछ नहीं मिला तब ट्रेन रोकने की नौबत आई। और अब इन लोगों को कल योगी जी से मुलाकात हुई है और मुलाकात में योगी जी ने इनको आश्वासन दिया है कि जो इनका अधिकार है वो इन्हें देंगे, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ना होने से, सूचीबद्ध ना होने से इन लोगों को और इनके बच्चों को किसी भी तरीके की सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अब इन लोगों ने इस तरीके की लड़ाई लड़ी है पिछले 70-80 साल में, जो कि कहीं ना कहीं अब साकार होती नज़र आ रही है और एक सही दिशा में इन लोगों की लड़ाई जा रही है। यहाँ पे देखिए, ये सारे लोग हैं, ये महिलाएं हैं, ये सब लोग तकरीबन 2.5-3 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 70-80 साल से ये तो लड़ाई है ही इनकी। लेकिन अब इन लोगों ने ठान लिया था कि अब हम लोग अपने हक के लिए लड़ के रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हर समाज को अपने जीने का हक होता है, अपना सही से जिस तरीके से बाकी सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसी तरीके से जीवन यापन करने का भी हक होता है। लेकिन इन लोगों को उस तरीके का हक जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, कोई भी नहीं दे रहा था। हालांकि हरियाणा वगैरह में हर जगह आर्य समाज को सूचीबद्ध कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश एक बचा था जिसमें उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया था। अब इन लोगों की लड़ाई कहीं ना कहीं साकार होती नजर आ रही है। पूछेंगे हम, यहाँ पे अध्यक्ष जी मौजूद हैं आर्य समाज के, और इनसे जानेंगे किस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी है और कैसे थी, कहीं ना कहीं एक उसमें एक रोशनी की किरण दिख रही है। दादा, पहले तो नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहिरिया है। ये अहिरिया समाज सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। कैसे बताइए कि कैसे शुरुआत हुई थी आपकी लड़ाई की, बहुत छोटे में हमको बताइएगा। पहले तो हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, तो अब और एक क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ था तो कोई बोलने वाला नहीं था। तो हम ऐसे ही पिछड़ते आए। 2005 में एक सूचना का अधिकार मिला है, उसमें हमने अपने गजट और जनगणना ये निकाली है। तब से हम ये ज़्यादा जोर पकड़ने लगे। पहले एक समस्या और थी कि पहले हाथ से लिख देते थे, तो आज की डेट में जब नेट सिस्टम चला है कि 2005 के करीब में, तब से बहुत बड़ा समस्या हो गया है कि कोई अहिरिया शब्द लिखने को नहीं तैयार हुआ। तो अपने हक के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो 29/9/2021 से हम लगातार एक हक मांगने के लिए इतने आतुर हो गए हैं कि हमने जब किसी ने यहाँ सुना नहीं हमारा, तो हमने एक रेल रोकना रो रो के रेल रोकी थी हमने। क्योंकि कष्ट तो हमको भी होता है कि रेल रोकने में कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि रेल में हमारा ही मानव होता है, आदमी है। अब हम ही कहीं फंस जाएं और जाना हो तो कितना दुख कष्ट होता है। बच्चे रो रहे उसमें के 8 घंटे हो गए, तो कष्ट तो हमें भी हुआ रेल रोक, लेकिन हमको यहाँ के प्रशासन ने मजबूर कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मतलब अब सब सही हो अब सकता है। देखो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल गए और उनकी बात हमें 90% तक सकारात्मक लग रही है। मत हमारी जाति को सूचीबद्ध कर दें। अगर हमारी जाति ने सूचीबद्ध कर दी तो इनको फायदा होगा, और नहीं की तो इनको नुकसान होगा। नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं हर आदमी अपना फायदा ही चाहता है, और 2.5 महीने से आप लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तो सरकार को ये सुनना पड़ेगा ही कि, और आगे भी इन लोगों ने सोचा था कि आगे भी बैठे रहेंगे। चाची, पहले कैसी हैं आप, ये बताइए। वैसे फिलहाल में तो ठीक है। क्या क्या पर परेशानी होती थी ये बताइए, जब आप लोगों को सूचीबद्ध अभी तक नहीं किया गया है तो क्या क्या समस्या देखने को मिलती थी। समस्या देखने को मिल रही है ना, तो बच्चन को एडमिशन है पे शुरू नंबर में, तो अब तो एडमिशन ही ना है रो। चलो पहले तो
हाथे लिखते तो एडमिशन है जाते, अब तो एडमिशन बंद है बालकन के। तो अब तो हम ज्यादा ही दुखी है। और रेल रोकवे को हमने रोकिया, रोए रोए के रेल रोकिया, पर दुखी जहाँ रोवत ही रहे पूरे दिन कि वहाँ बच्चा रो रहे, तो हमें जहाँ बहुत दुख रह रहा उनको कि बच्चा कैसे रो रहे हैं, कैसे बच्चा फड़क रहे हैं, हमारे बच्चा हैं। तो हमें मजबूर है कि रेल रोकनी पड़ी है। बाजी से प्रार्थना मांग रहे हैं कि हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाए दे। बस हमें जो शासन मजबूर ना कर तो इनको, तो हम जा काम कदम को उठावते ही ना। तो वह तरीके से शासन ने मजबूर कर दिया कि पता, क्योंकि काम आम तो इन लोगों का चल नहीं पा रहा था। विधवाएं दोनों, उनको भी कोई पेंशन नहीं मिलती। ये जाति का कौन से अच्छा, तो चाची आपको पेंशन नहीं मिल रही थी? यही जाति प्रमाण पत्र की वजह से? जाति प्रमाण पत्र की वजह से पेंशन कुछ नहीं आ रही थी? आपको भी नहीं मिल रही थी? तो देखिए कि कितनी समस्या आती थी, चली गई है ना? बुढ़िया, बहुत बुजुर्ग बुढ़िया वो चली गई हाँ, हैं। वो तो हमने देखा है कि हाँ। ये सब लोग, हाँ, जितने भी रह गई। बुजुर्ग महिलाएं हैं, ठंड में। और ये सब लोग इतनी ज़्यादा ठंडी में ऐसे खुले आसमान के नीचे ये लोग बैठे थे धरना प्रदर्शन देने के लिए। और अब देखिए ये इन लोगों को किसी तरीके का पेंशन भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं योगी जी से इनकी मुलाकात हुई है कल, और योगी जी ने आश्वासन दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि इनकी जो जाति है उत्तर प्रदेश में उसको सूचीबद्ध कर दिया जाए। आप पीछे देखेंगे किस तरीके से ये सारे लोग हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या है इन लोगों की। तकरीबन 40 से 35 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश में आहरिया समाज के, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे। भविष्य में जो बच्चे हैं उनका उज्जवल भविष्य करने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अब देखते हैं कि योगी जी ने इनको आश्वासन तो दे दिया है कि बताएं वो जल्द से जल्द इनकी बात सुनेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनका बिल भेजेंगे कि बताएं किसी तरीके से इनकी जो जाति है उसको सूचीबद्ध कर दिया जाए। अभी देखते हैं, कुछ दिन का और इंतज़ार है, और जल्द से जल्द हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जल्दी से आपका अधिकार मिल जाए, जिससे कि आपके 40 लाख लोग हैं आप लोग, और आने वाली जनरेशन भी है इनकी, तो उन सब को और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हमारी।